पुण्यात्माओं, प्रथम बार जो प्राणी इस सत्संग को सुनेगा वो ये सोचता है कि संत मेंटल दिखा है, ये क्या बेतुकी बातें कर रहा है, हमने कभी ऐसा सुना नहीं। पुण्यात्माओं, जो भी ज्ञान होता है वो सुनने से ही होता है। अपना जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ तो हमने हिंदू धर्म की जो लोकवेद था वो सुना और उसको सुनते सुनते कान थक के बहरे हो गए और हमने ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है, इनके कोई माता पिता नहीं, इनके ये सब के ये सृष्टि करता है। हमारे कान पक चुके थे, जबकि इनके इतिहास में ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में अर्थात शिव पुराण, विष्णु पुराण, दुर्गा पुराण के अंदर लिखा हुआ कि नाशवान है, ये अजर अमर नहीं है, ये सर्वशक्तिमान नहीं है, इनके जन्म मृत्यु होता है, स्वयं स्वीकार करते। हमारे जो पूर्व गुरु थे हिंदू धर्म के वो अज्ञानी थे, घोर अज्ञानी थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है उस विद्यार्थियों का। हमारा सिलेबस 18 पुराण, श्री मद्भगवत गीता और 4 पवित्र वेद और 5वां वेद से तो आप परिचित नहीं थे, लेकिन हिंदू धर्म के जो शास्त्र माने जाते हैं वैसे तो विश्व के अंदर के सभी प्राणियों के लिए ही ये सदग्रंथ है, क्योंकि पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण उस समय रचे गए थे, उस समय लिखे गए थे जब ना कोई धर्म था, ना हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। फिर भी वर्तमान में ये शास्त्र हिंदुओं के नाम किए हुए हैं। फिर भी हम मानते हैं चलो हिंदुओं के नाम जो शास्त्र हैं, हिंदुओं के गुरु परिचित नहीं थे इनमें क्या लिखा है, तो टीचर ठीक नहीं थे, उन्होंने हमें मिसगाइड कर दिया। इसी कारण से पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इतने विकार पैदा हो गए, क्योंकि जो लाभ हम भगवान से लेने के लिए चले थे वो नहीं मिले, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्कडन दे सकते हैं, किया हुआ कर्म ही दे सकते हैं जो आपका पूर्व जन्म का है। इसमें कोई परिवर्तन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। एक उदाहरण देता है दास कि जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्यों नहीं कर सकते, जैसे ताम्रध्वज को, मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को भगवान श्री कृष्ण ने आरे से कटवा करके मृत्यु को प्राप्त होने के बाद जीवित कर दिया था, ये क्यों नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते। दास ने कहा सुनो, वही श्री कृष्ण जी जब उनके सगे भांजे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी चक्रव्यूह में, भगवान श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सके। सुभद्रा रो रही थी, उनकी सगी बहन, श्री कृष्ण रो रहा था, 5 पांडव टक्कर मार रहे थे क्योंकि उनका कुल विनाश हो रहा। वो क्यों ना जीवित किया श्री कृष्ण भगवान ने, विष्णु जी ने? भक्त मौन हो जाता है, कहता आप ही बताइए। हाँ हम बताएंगे, क्योंकि ताम्रध्वज के श्वास शेष थे, उसका जीवन शेष था, तो बीच में जाके उसने लीला की। तेरे इन भगवानों में इतनी पावर है कि इस मिट्टी को जोड़ तोड़कर उस वैसा ही बना सकते हैं, लेकिन ये आयु नहीं बढ़ा सकते, ना ही कम कर सकते। अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका प्रारब्ध इतना ही था मनुष्य का, इसलिए श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी उनको जीवित नहीं कर सके। मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मार टेक। इसमें परिवर्तन केवल पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है, वो कबीर भगवान है, कबीर प्रभु। अब हम अपने उसी प्रश्न पर आते हैं कि जैसे अनजान व्यक्ति ये सोचेंगे ये संत वैसे तुक्के मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हमने कभी सुना नहीं। कोई भी ज्ञान है सुनने से होता है। अब आपने वो भी ज्ञान किसी से सुना, अनाड़ियों से, अज्ञानियों से, बगैर किसी आधार से वो गीत गाते रहे, बेतुकी कहानी सुनाते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, और जो हमारे सदग्रंथों में मना किया वो साधनाएं हमारे से करवाते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरा हिंदू समाज बर्बाद हो गया। जो लाभ हम भगवान से लेने के लिए निकलते हैं, राजा भी जब थक जाता है तो भी परमात्मा की आस तकता हो, क्योंकि वो एक ऐसी परम शक्ति है जो जीव को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ दे सकता है। लेकिन वो परमात्मा कौन है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देता कैसे है, इसकी विधि का किसी को ज्ञान नहीं था। केवल एक परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त या उससे संपर्क में आए हुए 5-6 वो संत, उनके अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं था। उन संतों की किसी ने सुनी नहीं, परमेश्वर की किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि उस अज्ञान के अंदर इतने रंग चुके थे कि हम सुनना भी पसंद नहीं करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के विरुद्ध कोई भी बात। लेकिन वो विरुद्ध नहीं थी, वो सत्य थी।
वही दास बता रहा है जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताने की चेष्टा की थी, जो समाज ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय हमारा समाज मानव समाज है, शिक्षित था। और अब सब बच्चे शिक्षित है, बहन बेटी भाई बुजुर्ग छोटे बच्चे भी शिक्षित हैं, सदग्रंथ अपने पास है, आंखों देखकर हम स्वीकार कर रहे हैं। अब ये समय परमात्मा ने पहले सिलेक्ट किया था कि इस बिचली पीढ़ी जब आएगी जब देखूंगा इन्हें। जब पहले आए थे परमात्मा, वो पहली पीढ़ी थी, आज से 600 वर्ष पहले सब अशिक्षित थे, शिक्षा नहीं थी हिंदुस्तान में। और अब ये बिल्कुल बीच की पीढ़ी है, अब सब शिक्षित है, बुद्धिमान है। अब ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, प्रभु ने पहले कहा हुआ है। और आने वाली जो लास्ट पीढ़ी होगी वह कृतघ्नी हो जाएगी, कति दुष्ट हो जाएंगे, लास्ट में जाकर कलियुग के कोई भक्ति नहीं करेगा। तो इस बिचली पीढ़ी में जिनका मनुष्य जीवन है, और ये दास का ज्ञान आपके पास है, धन्य आपके माता पिता ने जिससे तुमने जन्म हुआ, ऐसा ज्ञान और आपका मनुष्य शरीर बेड़ा पार करवा लो। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।